मामला एमएससीपी शिक्षकों को दे नहीं है अभी तक, उसका मामला था। माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हुई और उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये समस्या तो है और इस पर हम काम करेंगे और बहुत जल्द रिजल्ट देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही साथ हम लोगों का वेतन विसंगति का भी मामला था। इन दोनों मांगों को लेकर हम लोग 5 तारीख से 5 अगस्त से जो है कि आमरण अनशन भी करने जा रहे हैं राजभवन के पास, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या वजह है जो आंदोलन में आप लोग को जाना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग की जो मांग है वो तो जायज़ मांग है। मांग बिल्कुल जायज़ है और वर्षों से प्रोन्नति जो है लंबित है और प्रोन्नति लंबित होने के कारण ना समय पे प्रोन्नति किसी को मिली है और सबको प्रोन्नति दिया भी नहीं जा सकता है। बिहार में जो है कि एमएससीपी शिक्षकों को दे दिया गया है विगत 3 साल पहले ही, और झारखंड में भी हम लोग शिक्षकों के लिए एमएससीपी की मांग किए हैं और उसी के चलते आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और माननीय शिक्षा मंत्री जी से बहुत ही सार्थक वार्ता हुई है। उन्होंने भी ये माना है कि एमएससीपी आप लोग को मिलना चाहिए। आदेश में जो फ्लक्चुएशन आ रही थी उसको लेकर के विभाग क्या कर रही है? आदेश में प्रमोशन में अभी जहाँ तक लोग कोर्ट जो जा रहे हैं उनको मिल रहा है। विभाग कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है अभी कि सबको प्रोन्नति के लिए कैसे जो है लाया जाए। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इधर 1-2 महीना में वो भी जो है सफल होगा हम लोगों का और सभी राज्य के सभी शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जाना है। ये शिक्षा विभाग का जो आंदोलन है लगातार रेगुलर वे में चल रहा है, कभी कोई मांग कभी कोई मांग, लेकिन सरकार इसको लेकर के सीरियस नहीं हो पा रही है। इसका वजह क्या है? वजह जो है कि वर्षों से हमारा जो विभाग था वो कोई मंत्री नहीं थे, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि मांगे हमारी जगह तक नहीं जा पाती थी और उस पर कोई सार्थक पहल नहीं हो पाता था। हम लोग केवल मांग कर पाते थे, लेकिन अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारे शिक्षा मंत्री आ गए, हमारे पेरेंट्स हैं, अब उनके मार्गदर्शन में जल्द ही सारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के लिए तो खुशी की बात थी कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट उस विभाग को देख रहे थे, तो उसमें तो ज़्यादा काम होना चाहिए था, ज़्यादा पॉजिटिव वे में सारा चीज़ होना चाहिए था। एक्चुअल में ऐसा है कि मुख्यमंत्री के पास तो सभी विभाग होते हैं, कोई एक विभाग का वो मालिक होते नहीं हैं, वो तो सभी विभाग के हैं। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि अब चूँकि जब पृथक एक अपना मंत्री आ गए हैं तो इस पर तेज़ी आएगी। प्रोन्नति का मामला को लेकर के आपको लगातार आना पड़ रहा है। प्रोन्नति का मामला झारखंड में एक चुनौती बन चुका है, विभाग के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और न्यायालय के लिए भी। न्यायालय भी इस बात से चिंतित जरूर होगा कि न्यायालय अब तक कम से कम सैकड़ों आदेश दे चुका है और सैकड़ों आदेश देने के बाद भी अगर विभाग उसे अनुपालित नहीं कर पा रहा तो राज्य में शिक्षकों का प्रोन्नति नहीं होना हमसे अधिक न्यायालय के सामने चुनौती की बात है। रही बात हमारी, तो हमने कई बार विभाग से ये बात की है, विभाग से आश्वासन मिलता है, प्रोन्नति नियमावली में चिट्ठी पर चिट्ठी निकाल के उसको फंसा दिया जाता है, फंसाने के बाद फिर उसको समाधान करने के नाम पर समय टलता है। तो समय अब बहुत टल चुका है, अब हम और इंतजार करने के मूड में नहीं हो सकते हैं। कारण यह है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक बिना किसी वित्तीय लाभ, बिना किसी प्रोन्नति के अपने बेसिक ग्रेड में ही रिटायर होते जा रहे हैं और ऐसा सरकारी सेवा के किसी भी अन्य संवर्ग में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने मांग की है बिहार के तर्ज पर कि शिक्षकों को भी अन्य कर्मियों की तरह एमएससीपी का लाभ दिया जाए। एमएससीपी एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार, राज्य सरकार सभी एम्प्लॉय को मिलता है सिवाय शिक्षकों को छोड़कर। बिहार भी पहले नहीं देता था, अब बिहार ने दे दिया है। हमने मांग किया है कि आप हमें रेगुलर प्रोन्नति नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कम से कम एमएससीपी दीजिए। 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर हमारी बेसिक में एक इंक्रीमेंट तो मिलेगा कम से कम। पिछले 2 वर्षों से हम ये लगातार मांग करते आ रहे हैं। थोड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के साथ था कि विभागीय मंत्री नहीं थे कोई। माननीय मुख्यमंत्री जरूर हमारे मंत्री के प्रभार, विभाग के प्रभार में थे, लेकिन उनकी कार्य की व्यस्तता के कारण शायद वो ध्यान न दे पाए हों। अब आज हमारे मंत्री जी आ चुके हैं, हम लोग मंत्री जी से मिले हैं अभी। माननीय मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि एमएससीपी का मांग सही मानते हैं वो भी और उसको देने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो शिक्षा सचिव से इस संबंध में बातचीत करेंगे और इसके निदान के लिए संचिका बढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग का जो भी मतलब मामला जो है उस मामले को सर्वोच्च रूप से उसको मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं और डायरेक्ट उसको देखते हैं। हमेशा बोलते हुए शिक्षा को अव्वल दर्जा देना है। फिर इस तरह का अगर परिस्थिति आएगा तो शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित। शिक्षा विभाग की जो समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं विभागीय अधिकारियों के साथ, उसमें शिक्षकों की प्रोन्नति पर, विद्यालय के पठन पाठन पर चर्चा नहीं होती है। वहाँ चर्चा होती है कि एनजीओ का कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कितना फंड कहाँ जा रहा है, इन विषयों पर चर्चा होती है। ग्रास रूट पर क्या परेशानी आ रही है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है तो क्यों नहीं है, 97%
मध्य विद्यालय बिना प्रधानाध्यापक के चल रहे हैं झारखंड में, और हमने आज तक एक बार भी नहीं सुना कि मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस पर कभी चर्चा हुई हो। बजावते चर्चा ये होती है कि फलाना योजना क्या हुआ, फलाना योजना क्या हुआ। स्कूल को विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाकर देखा जाता है, समीक्षा की जाती है। इस विषय पर समीक्षा होती ही नहीं है कि हेडमास्टर क्यों नहीं है, भाषा के शिक्षक क्यों नहीं है, विज्ञान के शिक्षक क्यों नहीं है, समाज के शिक्षक नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, इसकी समीक्षा होती ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को आना पड़ता है। शिक्षा विभाग की जो है शिक्षा स्कूल का जो व्यवस्था है उसको लेकर के मंत्री भी या मुख्यमंत्री भी काफ़ी चिंतित हमेशा रहते हैं, और वहाँ की जो व्यवस्था है बिना गार्जियन की चल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है? हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि हम शिक्षा विभाग के सबसे बड़े हैंड्स हैं, उनके हैंड्स हैं विभाग के, और जब वो शिक्षा की योजना बनाएं, समीक्षा करें तो उसमें हमारी बातों को भी वो रखें। हम जो उनको मेमोरेंडम के माध्यम से लिख के देते हैं उस विषय को गंभीरता से लें। ग्रास रूट को समझे बिना वो कोई योजना बना ही नहीं सकते, और बनाएंगे तो सफल होगा नहीं, जो आज तक यही हुआ है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं, निवेदन है उनसे, हम उनसे अपील क्या करें कि वो हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापनों को गंभीरता से लें, उसकी समीक्षा करें, जांच करें। दिक्कत होती है तो हमें बुलाकर हमसे पूछें कि हमने सही दिया है या गलत दिया है, तभी जाकर के शिक्षा विभाग पटरी पर आ सकेगी। अदरवाइज इसी तरह सालों साल बीता जाएगा और बेपटरी विभाग चलता रहेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी बात होती है, और इसमें आप लोग का क्या पहल हो रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती ही नहीं है। संवैधानिक तौर से शिक्षा का अधिकार कानून में भी लिखा है, सभी जगह बातें होती है, लेकिन उसके स्तर पर क्रियान्वयन नहीं होता है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा में हम ये नहीं सुन सकते हैं कि किसी शिक्षक को वेतन बंद कर दिया गया हो कि उसने चावल का बोरा ठीक से बेचा कि नहीं बेचा, चावल के बोरा का हिसाब रखा कि नहीं रखा, खाना कैसा बना। शिक्षक से चावल शौचालय का अगर हिसाब मांगा जाएगा तो पठन पाठन तो बाधित होगा ही। नौकरी बचाने के लिए वो चावल का बोरा बेच के रिपोर्ट करेंगे, पठन पाठन सिलेबस तो पीछे जाएगा ही। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक ही मांग है, एक ही आवश्यकता है कि शिक्षक को क्लासरूम में रिजर्व करिए, शिक्षक को बाकी कार्यों से अलग कर दीजिए। रिपोर्टिंग जितना पर डे 10-10 रिपोर्टिंग लेते हैं, ये सबसे अलग करिए। शिक्षक की संख्या विद्यालयों में बढ़ाइए, अदरवाइज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोलने लिखने तक ही सीमित होकर रह जाएगी। राज्य के शिक्षक राज्य के निर्माण के बाद से ही अपनी उचित मांग और नौनिहालों के भविष्य उज्ज्वलता की ओर बढ़ते हुए कदम को एकदम ठहर सा गया है। उसका जीता जागता कारण एकमात्र है कि झारखंड के जितने भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो अकर्मण्य हैं। यह कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं है। उन्हें यहाँ के नौनिहालों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनको शिक्षकों की सुख सुविधा की कोई चिंता नहीं है, उनको शिक्षकों के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो उनके द्वारा प्रायोजित या आयोजित जो एनजीओ के द्वारा भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं जो विद्यालय में चलाकर बर्बाद किया जा रहा है शैक्षणिक माहौल को, और इसीलिए शिक्षक संगठन सबसे अधिक परेशान है। प्रोन्नति के मामले को लेकर के या अन्य मामले को लेकर के संगठन बार बार विभागीय पदाधिकारी, सरकार के अधीनस्थ मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किए, आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहा। अंतोगत्वा 3 बार हम लोग 22 नवंबर से हम लोग आंदोलन प्रारंभ किए, अभी लगातार 3 चरण के बाद भी कोई भी शिक्षक की ओर एक नज़र उठा करके देखने को तैयार नहीं हुआ। अंतोगत्वा संगठन ने यह निर्णय लिया है कि अगले 5 तारीख से हम आमरण अनशन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के समक्ष, और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक शिक्षक की समस्या दूर नहीं की जाएगी। आज पहली बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, बहुत ही सकारात्मक आश्वासन मिला है। हम शिक्षकों का हौसला बुलंद हुआ है। अब देखना यह है कि क्या यह जो उम्मीद जगी है आज उनके आश्वासन से, यह भी आश्वासन रह जाता है पूर्व की भांति, या इसको 5 तारीख के पहले इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आपका परिचय? सुधीर कुमार दुबे, जिलाध्यक्ष पलम।